हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू तक्षला लॉ एकेडमी, अलीगंज, लखनऊ। आज हम डिस्कस करेंगे आपके साथ मेंस आंसर राइटिंग के बारे में। सीआरपीसी के 2 क्वेश्चंस हम आज आपके साथ डिस्कस करेंगे एंड इसे आपको ये भी थोड़ा सा समझ में आएगा कि जो क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है सिर्फ आप उतने का ही प्रिसाइसली आंसर दीजिए। तो लेट्स बिगिन विद दिस। सबसे पहला क्वेश्चन ये है, कैन अ वुमन सरेंडर हर राइट ऑफ मेंटेनेंस आफ्टर टेकिंग डिवोर्स? मतलब डिवोर्स लेने के बाद क्या वुमेन अपने राइट टू मेंटेनेंस को वेव कर सकती है, सरेंडर कर सकती है? तो आपका आंसर शुरू होगा येस से। येस, वुमेन कैन सरेंडर हर राइट टू मेंटेनेंस आफ्टर टेकिंग डिवोर्स। ये दिया गया है एक्सप्रेसली आपके सेक्शन 127 सब सेक्शन 3 क्लॉज सी में। क्लियरली प्रोवाइड्स दैट वेयर अ वुमेन ऑब्टेन्स डिवोर्स फ्रॉम हर हस्बैंड, however the amount of maintenance cannot be cancelled until she voluntarily surrenders her right to maintenance, and the case law is जोहर खातून वर्सेस मोहम्मद इब्राहिम 1981 का। तो एक सिंपल सा क्वेश्चन है, छोटा सा क्वेश्चन, प्रिसाइज आंसर, दैट्स इट। इससे ज़्यादा आपको पूरा 125 डिस्क्राइब करने की ज़रूरत नहीं है। जितना आपसे पूछा गया है बस आप उतने का आंसर दीजिए, शॉर्ट एंड क्रिस्प। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये थोड़ा एक्सप्लेनेटरी क्वेश्चन है, ठीक है? तो लेट्स गो विद द क्वेश्चन। डज द वर्ड वाइफ अंडर सेक्शन 125 ऑफ सीआरपीसी इंक्लूड वाइफ ऑफ वॉइड मैरिज ऑल्सो? अब क्वेश्चन क्या है, जो डेफिनेशन है 125 सेक्शन 125 में वाइफ की, ठीक, डेफिनेशन एक्सप्रेसली नहीं दी गई है, लेकिन जो इंटरप्रिटेशन हमने वहाँ से निकाला है, क्या उसमें वॉइड मैरिज की वाइफ भी इंक्लूडेड है? क्या वो वहाँ पे क्या ले सकती है, मेंटेनेंस ले सकती है? तो सबसे पहले हमारा आंसर जो स्टार्ट होना चाहिए, सेकंड पार्ट में दे दिया है केस लॉस के साथ, ठीक। तो हमारा जो आंसर शुरू होना चाहिए वो डिफाइन करना चाहिए कि वाइफ अंडर 125 क्या है। तो वाइफ मेजर और माइनर इंक्लूड किया हमने, हु इज़ अनएबल टू मेंटेन हर सेल्फ। अब मेंटेनेंस की जब हम बात 125 में हम किसकी बात करते हैं, मेंटेनेंस की बात करते हैं, तो वाइफ को हम उसी तरह से समझाएंगे, हु इज़ अनएबल टू मेंटेन हर सेल्फ इज़ एंटाइटल्ड टू क्लेम मेंटेनेंस। द वर्ड वाइफ इंक्लूड्स ओनली, अब वाइफ के वर्ड में क्या इंक्लूड होता है, ओनली लेजिटिमेट लीगली वेडेड वाइफ, एंड देयरफॉर अ मैरिज प्रूव्ड इलीगल। मतलब वाइफ, कौन सा वाइफ का मतलब, वाइफ का मीन्स क्या होगा, जो लेजिटिमेट है, लीगली वेडेड है। अब अगर वॉइड मैरिज है, ऑलरेडी मैरिज क्या है, इलीगल है, तो वाइफ भी क्या हो जाएगी, वॉइड हो जाएगा, वो मेंटेनेंस नहीं क्लेम कर सकती है, ओके, अंडर सेक्शन 125 उसके परव्यू में ये नहीं आएगी, ठीक। सेकेंड वाइफ का मतलब क्या होता है, सेकेंड वाइफ मीन्स वाइफ ऑफ अ वॉइड मैरिज कैनॉट गेट मेंटेनेंस। ये आपका बोला गया था यमुना बाई वर्सेस अनंत राव का केस था 1988 का, उसमें ये चीज़ बोली गई थी, अ वुमेन लिविंग एज अ वाइफ, वाइफ की बात नहीं कर रहे, एज वाइफ, जो वुमेन लिव कर रही है, एक औरत रह रही है एज अ वाइफ, शादी नहीं हुई है, नॉट अंडर परव्यू ऑफ सेक्शन 125। लेकिन एक केस आया था, ये केस था 1988 का, फिर एक केस आया 2010 में चुनमुनिया वर्सेस वीरेंद्र सिंह कुशवाहा के केस में, जहाँ पे वाइफ का जो टर्म था उसको बहुत ही ब्रॉडली इंटरप्रिटेट किया गया, उसमें वाइफ में इंक्लूड किया गया उन केसेस को भी जहाँ पे जो वुमेन है वो साथ में रह रही है, एक लिव इन रिलेशनशिप में रह रही है, एक हस्बैंड और वाइफ की तरह उनका रिलेशनशिप है और काफ़ी लंबे टाइम से रह रहे हैं दोनों लोग साथ में, तो उनको भी क्या किया जाएगा, अंडर सेक्शन 125, ठीक है, मेंटेनेंस के लिए वो बोल सकते हैं। इसके बाद एक और रिसेंटली केस आया 2013 में, बादशाह वर्सेस उर्मिला बादशाह गोडसे एंड अदर्स का। इसमें क्या था कि इन दिस केस द हस्बैंड वॉज ऑलरेडी मैरिड। अब क्योंकि हमारा क्वेश्चन है वॉइड मैरिज की वाइफ के मेंटेनेंस के लिए, ठीक, तो यहाँ पे क्या बोला गया, हस्बैंड क्या था, ऑलरेडी मैरिड था। ही डिप्यूट द विक्टिम बाय सप्रेसिंग द फैक्टम ऑफ फर्स्ट मैरिज। अब इसने क्या किया, अपनी पहली शादी के बारे में उस लेडी को नहीं बताया, उस वुमेन को नहीं बताया, विक्टिम वो वुमेन है, ठीक है। ऑन दीज फैक्ट द बेंच ओपिनियन दैट ही कैनॉट बी permitted to deny the benefits of maintenance to the respondent
and taken advantage of his own wrong. In this case, court held that the Yamuna Bai case would apply only on those circumstances where the woman married a man with full knowledge of first subsetting marriage. The said judgment would not apply to those cases where the woman marries a second time by keeping the lady in dark about the fact of first surviving marriage. अब इन्होंने क्या बोला, देखो पहला जो हमारा यमुना बाई का केस था उसमें इन्होंने बोल दिया था कि दूसरी शादी की जो भी वुमेन होगी वो उसको मेंटेनेंस नहीं मिलेगा, लेकिन यहाँ पे जो बेंच बैठी इन द केस ऑफ बादशाह वर्सेस उर्मिला गोडसे के केस में, क्योंकि इसमें जो बंदा था उसने क्या किया, अपनी जो पहली फर्स्ट मैरिज थी उसको क्या किया, उसने छुपाया, उसे नहीं बताया। तो जो वाइफ थी उसको बोला गया कि नहीं, शी विल बी एबल टू गेट द मेंटेनेंस अंडर सेक्शन 125, क्योंकि इसको तो पता ही नहीं था। तो जब इसको पता नहीं था, हस्बैंड ने क्या किया, सप्रेस की अपनी चीज़ें। तो यहाँ पे यमुना बाई के केसेस को बोला गया कि ये सिर्फ उन पे अप्लाई किया जाएगा जहाँ पे वुमेन जो होगी वो अवेयर होगी कि हाँ ये हस्बैंड की शादी ऑलरेडी हो चुकी है, उस पर तो अप्लाई करेगा, तब इस वुमेन को मेंटेनेंस नहीं मिलेगा। लेकिन अगर जो सेकेंड वाइफ है, इफ़ शी इज़ नॉट अवेयर अबाउट द फैक्ट दैट हर हस्बैंड इज़ मैरिड, तब यहाँ पे क्या मिलेगा, इसको मेंटेनेंस मिलेगा। सो अब यहाँ पे क्या किया हमने, कंक्लूड कर दिया इसको। सो वी कैन से दैट द वाइफ does not include the wife of void marriage, but if the fact of the first marriage is suppressed by the husband from wife of second marriage, then she can claim maintenance under section 125 of CRPC। अब हमने जो क्वेश्चन डिस्कस किया, सबसे पहले हमने क्या डिस्कस किया, वाइफ की मीनिंग क्या है, ठीक। सेकंड हमने वाइफ को डिस्कस किया कि इसमें अनंत राव का जो केस था, यमुना बाई वर्सेस अनंत राव का जो केस था, इसमें बताया गया कि अ वुमेन लिविंग एज अ वाइफ को बता दिया। फिर चुनमुनिया में किसके बारे में बात किया, जो लिव इन रिलेशनशिप में बात कर रहे हैं। उसके बाद बादशाह वर्सेस उर्मिला के केस में किस तरह से सिनारियो चेंज होता गया, और लास्ट में 2 लाइन में हमने क्या डिस्कस कर दिया, इसका कंक्लूजन। इसी तरह से आपको मेंस की आंसर राइटिंग करनी है। थैंक यू सो मच। Do subscribe our channel, hit the like button if you like it, and comment in the comment box. Thank you so much.